चलिए, तो 203 खत्म हो गया, 204 मुझे पढ़ाना नहीं है, सेक्रेटरियल ऑडिट पढ़ा चुका हूं। अब सीधा पहुंच रहे हैं 205। आ गया? जरा बताओ सेक्शन 205 क्या है? फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। याद रखना, इसको आप रोल करके भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी सेक्रेटरी का क्या फंक्शन है, कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है? सुनिए, सेक्शन 205 ने सिर्फ 3 बताए, एबीसी। ये 3 अच्छे से याद कर लो। देखिए इधर देखो, कंपनी सेक्रेटरी का पहले तो रोल क्या है, सो देखो आप, पहले तो ये इंक्लूसिव लिस्ट है, इसका मतलब आने वाले समय में ये लिस्ट बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड को पहले बहुत कंफ्यूजन होता था कि सीएस करता क्या है, तो इन्होंने सीएस के लिए एक अलग से सेक्शन ही लिख दिया कि सीएस ये काम करता है, और जो जो वो काम करता है वही उसका क्या हो गया, रोल। आइए, पहला, इसका सबसे पहला काम है कि कंपनी के ऊपर, एक तो कंपनीज एक्ट लग रहा है, दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट, लिखो कंपनीज एक्ट वहां। अरे दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट ना, तो कंपनीज एक्ट और कंपनीज एक्ट के अंदर जो रूल्स बनाए गए हैं उनका क्या करवाना, कंप्लायंस। और सुनिए, जो सबसे बड़ा काम हुआ है पुराने कंपनीज एक्ट और इस कंपनीज एक्ट में, पुराने कंपनीज एक्ट में कंपनी सेक्रेटरी सिर्फ कंपनी लॉ के अंदर माना जाता था, लेकिन नए वाले कंपनीज एक्ट में इन्होंने क्या लिख दिया, आगे बढ़ा दिया है, एंड अदर लॉज विच आर अप्लीकेबल टू अ कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर जितने लॉ लग रहे हैं सबका कंप्लायंस करवाना किसकी जिम्मेदारी है, कंपनी सेक्रेटरी की। तो याद रखिएगा, अब आप ये समझेंगे कि सिर्फ हम कंपनी लॉ ही जानते हैं तो ये बेकार है। आप कंपनी लॉ के साथ साथ आपको सिक्योरिटी लॉ, इकोनॉमिक लॉ, लेबर लॉ, टैक्सेशन लॉ, इन सब का एक्सपर्ट आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि इन सब का कंप्लायंस आपको करवाना पड़ेगा। और ये आपका फंक्शन है, लिखा हुआ है। इन सब का कंप्लायंस कराइए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट कीजिए कि इन सारे लॉ का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं। याद रहेगा। दूसरा, जितने भी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड हैं, अब सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड क्या होता है भाई, तो नीचे लिखा हुआ है। कहा सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड का मतलब वो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जो इशू किसने किया है, आईसीएसआई ने, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, एंड जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, अप्रूव। तो आप जानते हैं SS1 और SS2 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अब क्या हो चुका, अप्रूव्ड। तो याद रखिएगा, जो भी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड अप्रूव्ड है उसका कंप्लायंस कराना किसकी जिम्मेदारी है, कंपनी सेक्रेटरी की। इसलिए तो इसका अगला चैप्टर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है। और नंबर 3, टू डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ये लो प्रेस्क्राइब कर दिया नीचे। अब जानते हैं जब भी प्रेस्क्राइब की बात आती है तो रूल बनाता है। ये देखिए रूल बना दिया। जरा देखो तो एज में भी प्रिस्क्राइब ने कितने पॉइंट है, 8। तो सब मिला के हो गया 8 3 11। कितने हो गए, 8 3 11। 3 आया सेक्शन से, 8 आया रूल से। 8 कहां से आया, रूल से। चलिए अब देखते जाओ क्या क्या। पहला, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गाइडेंस देंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या ड्यूटीज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के क्या पावर्स हैं, ये आप बताएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बताइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हम गाइड करते हैं, और गाइड करते करते बोल देते हैं सैलरी बढ़ा। इसलिए कहा जाता है कंपनी सेक्रेटरी का बहुत जल्दी क्या होता है, प्रमोशन होता है। आप समझिए, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के अंदर राजा अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो कंपनी सेक्रेटरी सेनापति। और आपको मालूम होगा पुराने जमाने में सेनापति राजा को मार के राजा बन जाता था। हाँ जी, पर ऐसा हमें नहीं करना है, मैं ये समझाना चाह रहा था। हाँ, बस आप ये कर सकते हैं कि राजा के साथ आप हमेशा रहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ आप रहेंगे, आप उसको गाइड करेंगे। गाइड करते करते आप ये भी बोल दीजिए कि सर अच्छी कंपनी वो मानी जाती है जहां का सीएस को अच्छा सैलरी मिले। तो अच्छा, ये गाइडेंस अच्छा लगा, बोल कितना सैलरी, सर 5 करोड़ पर मंथ। कंपनी का औकात चेक करके मालूम चला पेड अप शेयर कैपिटल ही 5 करोड़ है, पूरा कैपिटल तुम ही खा लोगे अकेले। तो याद रखिएगा, कहा जाता है भारत में सबसे ज्यादा प्रमोशन होता है सीएस का, क्योंकि सीएस सीधा किसकी नजर में होता है, एमडी के। अगला, जो भी मीटिंग हो रही है, जो भी क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग को कन्वीन करवाना और अटेंड भी करना। तो मीटिंग बुलाना भी और मीटिंग को अटेंड भी करना। कौन मीटिंग भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, जनरल मीटिंग, और इन सारे मीटिंग्स की क्या बनाना, मिनट्स। तो जो मैं बताता हूं वही सब लिखा हुआ। मैं बताता नहीं था कि कंपनी सेक्रेटरी का ही काम होता है मीटिंग करवाना।
चलिए आगे, जितने भी अप्रूवल्स लेने की बात है, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेना है, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना है, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है, अदर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना है, अप्रूवल कौन लेगा? कंपनी सेक्रेटरी। अगला, जितने भी रेगुलेटर्स हैं, ट्राइब्यूनल हैं, अथॉरिटीज हैं, कोर्ट हैं, उन सब के सामने अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करना, अपने कंपनी को क्या करना? रिप्रेजेंट करना। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के अफेयर्स को चलाता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को असिस्ट करना कंपनी को चलाने में। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को असिस्ट करना और एडवाइस करना कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी के अंदर रहे, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो रिक्वायरमेंट है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसका इस्तेमाल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करे, इस बात में असिस्ट करना और एडवाइस करते रहना। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर आपको कोई और भी काम देता है तो वो भी करते रहना। और फिर सच अदर ड्यूटीज जो इस एक्ट में या इस रूल में और जहां जहां बताया जाए वो भी आपको करना। तो ये सारा फंक्शन होगा, ड्यूटी होगा किसका? एग्जैक्टली कंपनी सेक्रेटरी का। देखिए कहा जाता है रोल एंड ड्यूटीज गो हैंड बाय हैंड। तो सुनिए, अगर आपके ऊपर कुछ ड्यूटीज हैं तो कुछ पावर्स भी दिए जाएंगे। तो आइए क्या पढ़ रहे हैं? पावर्स ऑफ सेक्रेटरी। याद रखना कंपनी सेक्रेटरी के पावर में क्या क्या चीजें आएंगी। तो याद रखना, लॉ के अंदर उसको बहुत सारा काम कहा जाता है, वो सारा काम उसके पावर में माना जाएगा। अरे लॉ के अंदर जैसे नहीं बोला, बोर्ड मीटिंग कराना, जनरल मीटिंग कराना, मिनट्स बनाना, तो ये सारी चीज उसी के पावर के अंदर मानी जाएंगी। चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, इनकम टैक्स एक्ट हो, किसी भी एक्ट में कंपनी सेक्रेटरी को जो काम दिया जाएगा वो उसी के पावर में माना जाएगा ना। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कुछ पावर देता है उसको। उसके बाद बहुत बार सुनिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, तो जिस डिपार्टमेंट के हेड हैं आप, वो डिपार्टमेंट का तो सारा पावर आप ही के पास माना जाएगा ना, नहीं माना जाएगा? तो पावर 3 जगह से आया, बोलो कहां कहां से? एक्ट से आया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आया, और आपका डिपार्टमेंट तो आपका पावर ही माना जाएगा। जैसे मान लीजिए लीगल डिपार्टमेंट का हेड है, तो लीगल डिपार्टमेंट उसका क्या माना जाएगा? पावर। लीगल डिपार्टमेंट के अंदर के सारे पावर उसी के माने जाएंगे। तो देखिए यहां लिखा हुआ है कि कंपनी सेक्रेटरी को पावर कहां कहां से मिल सकता है? एक्ट से मिल सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिल सकता है, सर्विस एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा, और बहुत बार शेयर होल्डर। जनरल मीटिंग का मतलब शेयर होल्डर। जनरल मीटिंग किसकी मीटिंग होती है? शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है ना। तो जनरल मीटिंग के बगल में लिखो शेयर होल्डर्स। तो 4 जगह से कंपनी सेक्रेटरी को पावर मिल सकता है। बोलो 4 जगह कौन कौन है? चलिए, पावर एंड ड्यूटीज गो हैंड बाय हैंड। अब थोड़ा ड्यूटीज पढ़ लेते हैं। पहला ड्यूटी कौन? कॉन्ट्रैक्चुअल। एक बात बताइए, आप जब किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं तो वहां सर्विस एग्रीमेंट होता है। सर्विस एग्रीमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ही होता है ना। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि ये तुम्हारी ड्यूटीज होंगी, और इसमें से सबसे बड़ा ड्यूटी इनका ये होता है कि आप सेक्रेटरी हैं तो आपको बहुत सारे कंपनी के बारे में क्या पता चल गए होंगे? कॉन्फिडेंशियल चीजें या सीक्रेट चीजें, उसको आप कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना। कंपनी सेक्रेटरी का सबसे जरूरी यही फीचर होता है, वो क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। उसके अंदर बात पचाने की क्वालिटी होनी चाहिए। चलिए, स्टैच्यूटरी ड्यूटी। स्टैच्यूटरी ड्यूटी मतलब अलग अलग एक्ट में आपको बहुत सारी ड्यूटीज दी जाती हैं। जैसे कंपनी एक्ट में बताओ तो कौन कौन सी ड्यूटीज तुम पढ़ो? चलो पढ़ते जाओ, पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। ये सब पढ़ाया हुआ अलग अलग चैप्टर में, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं पढ़ने के लिए। पढ़ो। कंपनीज एक्ट की उनकी क्या ड्यूटी है? पूरे कंपनी लॉ में जहां जहां कंपनी सेक्रेटरी लिखा हुआ है वो सब उसकी ड्यूटी है। याद है? ये सब हम करते हैं, एनुअल रिटर्न साइन करते हैं, और देखो और भी है, और भी बहुत सारा। बोलो अगला। मिनट्स बनाना, नोटिस भेजना, रजिस्टर मेंटेन करना, बुक्स मेंटेन करना। मिला? अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी तुम्हें क्या माना गया है? प्रिंसिपल ऑफिसर। और बताइए किस सेक्शन के अंदर? वहां सेक्शन 2 क्लॉज 35। मतलब बताइए इनकम टैक्स एक्ट भी हमें ऑफिसर मानता है, और ऑफिसर मानने के साथ साथ वो एक ड्यूटी देता है। क्या ड्यूटी देता है मालूम है? ये कंपनी सेक्रेटरी का काम है ये देखना कि टीडीएस सही से काटा गया है कि नहीं। और सिर्फ टीडीएस काटा ही नहीं गया है, मालूम चला वो सही ढंग से सरकार को डिपॉजिट हुआ है या नहीं। मतलब अगर कंपनी में टीडीएस नहीं काटा गया
आप जानते हैं टीडीएस कंपनी कब काटती है? जब सैलरी देती है, इंटरेस्ट देती है, तो कंपनी क्या काट लेती है? टीडीएस। तो टीडीएस नहीं कटा या टीडीएस काटा गया पर सरकार को वो जमा नहीं किया गया, तो ये किसकी जिम्मेदारी मानी जाएगी? कंपनी सेक्रेटरी की। चलिए, इंडियन स्टैंप एक्ट में भी आप क्या हैं? प्रिंसिपल ऑफिसर। और वहां आपकी ड्यूटी है कि कंपनी के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पे की गई है या नहीं। अब ये सब एक्ट तो मैं पढ़ा चुका हूं मैं, इंडियन स्टैंप एक्ट। और भी एक्ट हैं, जैसे इकोनॉमिक लॉ है, लेबर लॉ है, इंडस्ट्रियल लॉ है, सिक्योरिटी लॉ। सिक्योरिटी लॉ में तो खैर सीएस का ही बोलबाला है। सिक्योरिटी लॉ में हम किस नाम से जाने जाते हैं? कंप्लायंस ऑफिसर। मॉड्यूल सेकंड में आओगे ना, तो जितना मॉड्यूल 1 में जितना कंपनी सेक्रेटरी का बोलबाला नहीं है, मॉड्यूल सेकंड में सिक्योरिटी लॉ में तो हर जगह कंपनी सेक्रेटरी, हर जगह कंपनी सेक्रेटरी, सबसे ज्यादा इज्जत कंपनी सेक्रेटरी का सिक्योरिटी लॉ में, मॉड्यूल सेकंड। तो वहां पे तो मजा ही मजा है, मौजा ही मौजा। चलिए हेडिंग बोलो। कंपनी सेक्रेटरी की क्या क्या रोल है कंपनी के अंदर? बहुत सारा है। वो स्टैच्यूटरी ऑफिसर है, कोऑर्डिनेटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। अब देखिए कैसे। सबसे पहले स्टैच्यूटरी ऑफिसर कैसे है? स्टैच्यूटरी का मतलब स्टैट्यू, स्टैट्यू का मतलब लॉ। अब लॉ में तुमने देखा नहीं, सेक्शन 2 क्लॉज 59 क्या बोलता है उसको? ऑफिसर। सेक्शन 2 क्लॉज 35 इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी उसको क्या माना गया है? प्रिंसिपल ऑफिसर। तो खुद कानून उसको ऑफिसर बोल रहा है, तो हो गया ना भाई, वो स्टैच्यूटरी ऑफिसर हुआ। एक ऐसा ऑफिसर जिसको स्टैट्यू, स्टैट्यू का मतलब लॉ, लॉ उसको ऑफिसर मानता हो। 2 लॉ दिखा दिया, कंपनीज एक्ट भी दिखा दिया, इनकम टैक्स एक्ट भी दिखा दिया, दोनों उसको क्या मानता है? ऑफिसर। तो एज एन ऑफिसर उसका रोल है। दूसरा कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर में आप यहां पे कह सकते हैं कि इनका कौन सा रोल है? लाइजनिंग ऑफिसर का। इसी को बोलते हैं लाइजनिंग ऑफिसर, लिख लो। लाइजनिंग का मतलब होता है लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करवाना। एक तो इंटरनल, इंटरनल में जल्दी बताइए किनके किनके में बात करवाना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, एमडी, लाइन स्टाफ, ट्रेड यूनियन, ऑडिटर, इन सब में आपस में बात कराना, ये हो गया अंदरूनी। एक्सटर्नल में किससे बात कराएगा ये? शेयर होल्डर, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी से। ये देखो ऐसे। तो कंपनी सेक्रेटरी का इंटरनल भी रोल है और एक्सटर्नल भी रोल है। चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। देखो मैंने आपको बताया था ना कि आप किसी भी कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट या सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, तो आपको ये देखते रहना होता है कि उस डिपार्टमेंट में सारी कहानी सही ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही है, कंपनी पॉलिसी के हिसाब से चल रही है या नहीं। तो ये सब देखना किसका काम? एग्जैक्टली कंपनी सेक्रेटरी का।